Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 10th History, Chapter 2, Nationalism in India. स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। नेशनलिज्म क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है जबकि आप अपनी कंट्री से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि प्राउड करते हैं, या फिर आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है जिससे कि आप बिलोंग कर सकें, समझ सकें कि हाँ आप इस नेशन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वो एक ऐसे नेशनलिज्म की फीलिंग होती है जब आप अपनी कंट्री को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और वो बेस्ट है आपके लिए अदर कंट्री से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो नेशनलिज्म, आप मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, इमर्ज होकर आ रहा था, लेकिन वो क्या एसोशिएट करने लगा। अगर हम मॉडर्न नेशनलिज्म को एसोशिएट करें कि भाई अब मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप के अंदर स्प्रेड हो रहा था, तो साथ साथ हमें वो दिख रहा था कि अब नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन होने लगी है। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती है और उसके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होती है जिसको आप कह सकते हैं कि एक नेशन स्टेट है, उस कैसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यानी जब हम शेयर करते हैं कि हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, यानी अब लोग समझ चुके थे कि अगर हमें एसोसिएट होना है नेशन स्टेट के साथ तो हमारी क्या होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसका मतलब हम हमारा जो सेंस है और जो हमारी कॉमन आइडेंटिटी है वो डिफ़ाइन करेगी कि हम नेशन स्टेट से हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंबल से, आइकॉन से, न्यू सॉन्ग से, आइडिया, फ्रज, न्यू लिंक्स, रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्या करती हैं, कॉमन आइडेंटिटी को शो करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हम बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे भारत माता, या फिर हम स्लोगन ऐसे बोलते हैं, या फिर हमारा फ्लैग है, हमारे आइकॉन्स हैं, सिंबल्स हैं। ये एक कॉमन आइडेंटिटी है जो नेशन स्टेट्स को शो करती हैं। मोस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो अगर न्यू नेशनल आइडेंटिटी बना रही हैं तो ये कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता, एक लॉन्ग प्रोसेस है सभी कंट्रीज़ के लिए। लेकिन अब हम ये देखेंगे कंसाइसनेस जो इमर्ज हुआ इंडिया के अंदर, जो ये फीलिंग आई नेशनलिज्म की, ये कैसे आई, इसका क्या रीज़न था। क्योंकि इंडिया क्या थी, एक कॉलोनीज थी, यानी अंडर कंट्रोल थी किसके, ब्रिटिश के अंडर थी। तो वो कॉलोनीज है, तो उसमें ये कंसाइसनेस कैसे आई, जागरूकता कैसे आई कि हमें एक मॉडर्न स्टेट बनना है उसके लिए। तो ग्रोथ ऑफ अ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। दैट मीन्स इंडिया जब कॉलोनीज़ में था, यानी जब गुलाम था ब्रिटिश का, जैसे कि आपने देखा होगा दूसरी कंट्री का एग्जांपल भी देखेंगे, चाहे साउथ अफ्रीका है, वो भी ब्रिटिश का ही के अंडर ही था, उन्होंने इसको गुलाम बना रखा था। और आपने वियतनाम भी देखा था, रीड भी कर चुके हैं, और देखा भी है कि फ्रांस ने उस पर अपना कब्जा कर रखा था। तो जब कॉलोनीज़ क्या होती हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या बना लेती है, गुलाम बना लेती है। तो इंडिया भी गुलाम थी किसकी, ब्रिटिश ने उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले रखा था। तो वहाँ पे मॉडर्न नेशनलिज्म जो कनेक्ट हो रहा था, किस वजह से कनेक्ट हो रहा था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से। क्योंकि अब सब इस मूवमेंट से जुड़ गए थे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स क्या होता है, यानी जब हम अपने आप को किसी कंट्री से फ्री कराने के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जुड़ जाते हैं, और अपना सेपरेट हम लोग एक नेशनल स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉलोनीज़ के अगेंस्ट, यानी आप कॉलोनीज़ के अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये पीपल जो थे वो अब क्या कर रहे थे, एक यूनिटी में आ गए। कैसे आगे, एक प्रोसेस जो वो स्ट्रगल का यूज़ कर रहे थे कॉलोनियलिज्म के लिए। तो क्या थे, जो ब्रिटिशर्स हैं, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लो, वो सब क्या कर रहे थे, उनके ऑप्रेस कर रहे थे किसको। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, तो जो कॉलोनियलाइज्म की जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, ऑप्रेस करते थे, यानी ज़्यादा अत्याचार करते थे जितनी भी उनकी कॉलोनियलिज्म होती थी, जिनको उन्होंने गुलाम बना रखा था। अब वो इतने सारे लोगों को अगर वो क्या करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनके अंदर एक शेयर आ जाएगा। वो कैसी भावना उनके अंदर शेयर होगी, वो आपस में अपने आप को टाइट कर लेंगे, डिफरेंट ग्रुप होते हुए भी वो टुगेदर हो जाएंगे, यानी एक जैसे हो जाएंगे कि हमें जो हमें ऑप्रेस कर रहा है हमें उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। तो यहाँ पे एक सेंस उनके अंदर आ रहा था कि हमें जो अंडर कॉलोनीज़ हैं, यानी जो गुलाम हैं दूसरे कंट्रीज़ के, तो उनके अंदर ये एक यूनिटी देखने को मिली और उन्होंने फिर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए।
जिससे कि उनको क्या किस तरफ बढ़ना था, नेशनल स्टेट बनाने के प्रोसेस में अपने आप को आगे बढ़ाना था। अगर हम देखें जितने भी क्लास थे, सोशल क्लासेस हो गई, ग्रुप्स हो गए, अब उन्होंने कॉलोनियलिज्म को अलग अलग डिफरेंटली लिया, मतलब सब इस चीज़ को अलग अलग लेके फील कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फीलिंग थी इसको लेकर, कॉलोनियलिज्म को लेकर उनके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। और अगर हम देखें उनके नोशंस अलग हैं फ्रीडम को लेके, और नॉट ऑलवेज द सेम, किसी भी कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, क्लास क्यों ना हो, तो उनकी फीलिंग क्या होती है, अलग अलग होती है फ्रीडम को लेकर, या उनके किसी भी चीज़ के एक्सपीरियंस अलग थे। जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे भी हम, जो अब रीड करेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस किसके अंडर थी, महात्मा गांधी जो हैं वो ट्राई करते हैं, कांग्रेस और महात्मा गांधी के ट्राई से क्या होता है, जो ग्रुप थे वो उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो यूनिटी है डिड नॉट इमर्ज विद कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन आप जानते हैं कोई भी यूनिटी इतनी आसानी से विदाउट कॉन्फ्लिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ग्रुप को टुगेदर तो कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने प्रॉब्लम देखी थी वो भी हम रीड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने एक यूनिटी सेंस लाने के लिए क्या करा, क्योंकि लोगों की सोच तो सबकी अलग अलग है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा था, लेकिन लोगों ने उस मूवमेंट को अपने मूवमेंट से अपनी फीलिंग के साथ जोड़ लिया, क्योंकि सबकी जो फ्रीडम को लेके थिंकिंग थी सबकी अलग अलग थी। थिंकिंग कैसे अलग थी, कोई सोच रहा था कि भाई फ्रीडम का मतलब है, जैसे जागीरदार थे कि हमें टैक्स ना देना पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो फार्मर थे वो क्या सोच रहे थे कि हमें ज़मीन मिल जाए, लैंड मिल जाए, और हम जागीरदार जो हैं उनके साथ में उनके जो अंडर हमें काम करना पड़ता है गुलाम बन के, वो ना करना पड़े और हमें लगान माफ़ हो जाए। तो यहाँ पे एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट था, अपनी अपनी फ्रीडम, कोई कंट्री के लिए सोच रहा है तो कोई अपने लिए सोच रहा है, तो नोशन सबके अलग हैं फ्रीडम को लेके, और उसके इफ़ेक्ट भी अलग थे। तो इतना डिफरेंट होते हुए भी किस तरीके से कांग्रेस में ने और महात्मा गांधी ने ट्राई करा सभी ग्रुप को इकट्ठा लेके ग्रुप को इकट्ठा कर सके और मूवमेंट चला सकें। अब हम देखेंगे कि हमने पहले भी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे ये नेशनलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पेशल इंडिया के बारे में। तो 20वीं सेंचुरी से पहले के बारे में पढ़े हैं, जितने रिवॉल्ट हुए, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो 1857 से स्टार्ट हुई है रिवॉल्ट, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिल पाया, लेकिन कंटिन्यू चलता रहा। तो लेकिन हम जो इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1920 से, कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाए गए थे और किस तरीके से एक्सप्लोर किया गया उसको, और कांग्रेस ने डेवलप करा एक नेशनल मूवमेंट, और उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट उन्होंने करा इस मूवमेंट में। और हम देखेंगे किस तरीके से एक नेशनलिज्म है उसने एक लोगों की जो इमेजिनेशन है उसको एक नया रूप दिया, और लोग उसके साथ ऐड हुए। तो यहाँ पे सीधी सी सिंपल सी बात बोली गई है स्टूडेंट, नेशनलिज्म किसे कहते हैं, यानी एक ऐसी फीलिंग जब आप अपनी कंट्री को सबसे बेस्ट फील कर सकें, प्राउड फील कर सकें। उसने आपको क्या ऐड करने में कोशिश करी कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी तो आप नेशनल स्टेट्स बनाने की कोशिश करोगे। नेशनल स्टेट मीन्स जैसे कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपकी कॉमन आइडेंटिटी बन जाती है। इसी तरीके से कॉमन आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है, जब वहाँ पे सिंबल, आइकॉन, सॉन्ग्स और अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को नेशन स्टेट्स से बिलोंग करती हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं लोग। अब ये जो आप देख रहे हैं लोग, इंडिया स्पेशल जो कि कॉलोनीज कंट्री था, गुलाम था, तो उसके अंदर ये फीलिंग जो आई है नेशन स्टेट बनाने की, नेशनलिज्म अल्टीमेटली जो कनेक्ट हुई है किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को उसने इससे अटैच करा। क्योंकि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स का मतलब था क्या, कि आप किसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो वहाँ पे उन्होंने ट्राई करा, मतलब कि जिस तरीके से ऑप्रेस कर रहे थे लोग उनको, कॉलोनियलिज्म जो थी, यानी जो कॉलोनलाइजर थे जो कि उन पे अत्याचार करते थे लोगों पर, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, ये अपने आप को बाइंड कर लेते हैं, एकता में आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं कि हमें तो ऑपरेसर के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से लोग स्ट्रगल के लिए, एक प्रोसेस के लिए यूनाइट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और जो वो डिस्कवरी होती है उनकी यूनिटी की कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, तो वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपीरियंस हैं, अपने नोशन अलग अलग हैं फ्रीडम को लेके,
वो कभी हमेशा एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी फीलिंग है फ्रीडम को लेके, नेशन को लेके अपनी। तो महात्मा गांधी ने किस तरीके से अलग अलग फीलिंग होते हुए भी सबको इकट्ठा करा, और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी उन्होंने अपने कंट्री को एक नेशन स्टेट बनाया। तो यहाँ पे जो उनकी इम्पोर्टेंट रोल है महात्मा गांधी का, और उनके जो मूवमेंट्स हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उनके जो इमेजिनेशन है, नेशनलिज्म ने किस तरीके से लोगों की इमेजिनेशन को एक नया रूप दिया। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन तीनों ने किस तरीके से एक हमारी कंट्री के अंदर एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और किस तरीके से लोग अब मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे किस तरीके से। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।